हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ यशी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक जर्नल एंट्री का पार्ट है। हमारा जो टॉपिक है वो डिस्काउंट की एंट्री के ऊपर है कि हम सपोज करें हम किसी शॉप पर गए, वहां पे हमने 1000 रुपए का माल परचेज किया, बट हमने शॉपकीपर को 950 रुपीज ही दिए। तो जो बीच का डिफरेंस है 50 रुपीज, उसे हम किस नाम से कॉल करते हैं? डिस्काउंट के नाम से। तो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। जो हमारा डिस्काउंट होता है ये सिर्फ दो कंडीशन पे डिपेंड होता है, एक सेल्स पे और एक परचेज पे। जहां भी सेल्स आएगी या परचेज आएगी तो हमारा डिस्काउंट लगेगा, और सेल्स और परचेज नहीं होगी तो हमारा डिस्काउंट नहीं लगेगा। सेल्स में इसे डिस्काउंट अलाउड के नाम से कॉल करते हैं, डिस्काउंट अलाउड, और परचेज में इसे डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से कॉल करते हैं। जहां सेल होगी और परचेज होगी वहीं हमारा डिस्काउंट डिपेंड करेगा। सेल्स में से डिस्काउंट अलाउड के नाम से कॉल करते हैं और परचेज में इसको डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से कॉल करते हैं। जो हमारा डिस्काउंट होता है ये हमारा 2 टाइप्स में होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो ट्रेड डिस्काउंट होता है it is given to every person, चाहे सेल पे लगा हो चाहे परचेज पे लगा हो, अगर उस पे ट्रेड डिस्काउंट लगा होता है, ट्रेड डिस्काउंट मेंशन होता है नाम से कि ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये हर एक पर्सन को दिया जाता है। और जो कैश डिस्काउंट है इट इज नॉट गिवन टू एवरी पर्सन। कैसे? ये जो कैश डिस्काउंट होता है, हम किसी शॉप पर गए तो वो हमारे किसी रिलेटिव की शॉप है तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, हम उसके रेगुलर कस्टमर हैं तो हमें वहां जाके कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। या हम डिमांड करते हैं कि शॉपकीपर से कि भैया हमें तो ये चीज इतने की दे दो, और वो हमें दे देता है तो वो हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम डिमांड नहीं करते, हम रेगुलर कस्टमर नहीं है, हम रिलेटिव नहीं है, तो हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हम उसके चाहे अननोन पर्सन हो वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। It is not shown to जनरल बुक्स। जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जनरल बुक्स में करते हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। वो अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी, उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे शो नहीं करते हैं। बट कैश डिस्काउंट इट इज शोन टू जनरल बुक। जब भी हम जनरल की एंट्री करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हैं, तो उसमें हम डिस्काउंट के नाम से कैश डिस्काउंट को शो करते हैं, बस हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि हम कैसे शो करते हैं और कैसे शो नहीं करते। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटू ₹1 लाख। नॉर्मल एंट्री बन जाएगी गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटू ₹1 लाख रुपए की। कैसे बनेगी? व्हाट कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, क्रेडिट की एंट्री नाम आ रहा है टू चिंटू ₹1 लाख रुपए। नरेशन हम बना लेंगे, नॉर्मल एंट्री है परचेज की। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटू ₹1 लाख रुपीज एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। माल तो खरीदा है उधार में 1 लाख रुपए का, लेकिन उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट का है। अब हमने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट नॉट शोन इन जनरल बुक्स। जनरल बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं, तो बिना शो करे हम इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? व्हाट कम्स इन परचेज, जो ऊपर बनाई थी हमने एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज, ये कह रहा है 1 लाख रुपीज का हमने माल खरीदा था चिंटू से, उधार में खरीदा था, तो 2 में चिंटू आएगा, क्रेडिट की एंट्री है। तो अब इसकी अमाउंट कैसे आएगी? 1 लाख रुपए का था और इस पर 10% डिस्काउंट लग गया तो 10,000 हो गया, तो माल कितने का हुआ हमारा? 90,000 रुपए का। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 90,000 रुपए। 1 लाख रुपए का माल था, 1 लाख रुपए में से हमने 1 लाख रुपए का हमारा माल था, 10% इसका हो गया कितना? 10,000। तो
तो कितना बचा 90,000 रुपए का माल, क्योंकि ये तो गिवन टू एवरी पर्सन, ये तो एवरी पर्सन को गिवन दिया जाएगा। और ट्रेड डिस्काउंट हम शो भी नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट शो भी नहीं करेंगे। तो इसका जो अमाउंट होगा वो 1 लाख रुपए में से 10% लेस करके 90,000 रुपये आ जाएगा। 90,000 यहाँ पे और 90,000 यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट शो नहीं करना है, बस अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके शो कर देंगे। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटू ₹1 लाख एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब क्या बात है कि कैश डिस्काउंट, पहले हमने बात करी थी ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट तो हमने यहाँ लेस करके शोन कर दिया था, लेकिन अब हमारा है 10% कैश डिस्काउंट। जब हमने डिस्काउंट कैश में दिया है तो इट मीन्स हमने उसका माल भी तो हमने कैश में ही खरीदा होगा। जब हम माल कैश में खरीदेंगे तभी तो हम डिस्काउंट कैश में देंगे, तो ये एंट्री हमारी ऑटोमेटिकली कैश में पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट गिवन है। तो ये हमारी एंट्री उधार की नहीं रहेगी, ये हमारी एंट्री कैश की बन जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट हमने कैश में दिया है। तो कैश की एंट्री कैसे बनाते हैं? व्हाट कम्स इन, माल, माल के लिए लगाएंगे परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। व्हाट गोज आउट, जब हमने माल खरीदा है और हमने कैश में डिस्काउंट दिया है तो कैश में पैसा भी तो दिया होगा, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। एक छोटी सी बात और याद रखिए, जो डिस्काउंट आता है वो हमेशा कैश के साथ आता है। अगर कैश 2 में है तो डिस्काउंट भी 2 में आएगा, और अगर कैश बाय में है तो डिस्काउंट भी बाय में आएगा। ये एक इसका लॉजिक होता है। तो अमाउंट कितनी आएगी? परचेज किया 1 लाख रुपए का, अब 10%, 1 लाख का 10% डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो कैश हमने कितना दिया? 90,000 रुपए। आया समझ में? देखिए, माल खरीदा था जब हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था, तो 1 लाख का 10% हमारा कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो 1 लाख में से 10,000 लेस कर दिया, कितना बैठा? 90,000 रुपए। तो यहाँ पे हमने माइनस करके दिखा दिया, क्योंकि हमें जनरल बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ डिस्काउंट शो नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या था? कैश डिस्काउंट था, तो ऑटोमेटिकली हमारी एंट्री कैश में चली गई, क्योंकि हमने डिस्काउंट कैश में दिया है। हमने माल खरीदा 1 लाख रुपए का, लेकिन हमें कैश डिस्काउंट हुआ 1 लाख का 10% 10,000 रुपए, और हमारा बैलेंस जो हमने पैसे दिया उसे वो दिया हमने 90,000 रुपए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आएगा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटू ₹1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट TD एंड 10% कैश डिस्काउंट CD। माल खरीदा है, चिंटू से खरीदा है, तो 10% तो ट्रेड डिस्काउंट मिला है और 10% ही कैश डिस्काउंट मिला है। यहाँ पे दोनों चीज आ गई, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। जब कैश डिस्काउंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली एंट्री कैश में चली गई, तो परचेज की कैश वाली एंट्री बन जाएगी। कैसे बनती है परचेज की एंट्री? व्हाट कम्स इन, माल आया तो उसके लिए लग जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, जब कैश की एंट्री है तो पैसा जाएगा, और कैश डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी आएगा। अब 1 लाख की एंट्री है, 1 लाख का माल खरीदा, तो 10% इस पे TD कट गया, 1 लाख पे 10% TD कट गया, 10,000 रुपए का TD कट गया, तो बचा क्या? 90,000। तो हमने माल कितने का खरीदा? ये ट्रेड डिस्काउंट तो लेस करके दिखाते हैं ना जनरल्स में, तो हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करके परचेज करा हमने 90,000 रुपए का माल। अब ये कह रहा है उस पर 10% CD लग गया, कैश डिस्काउंट लग गया, तो 90,000 का 10% 9,000 रुपए, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 9,000 का। 10% है ना कैश डिस्काउंट, तो 90,000, जब हमने माल 90,000 रुपए का खरीदा TD के बाद, तो इस पे 10% लग जाएगा 9,000 रुपए। तो हमने पैसा कितना दिया? 81,000 रुपए। 1 लाख रुपए का माल था, 10% TD लगा दिया, तो 90,000 रुपए के परचेज हो गए, और उसके बाद 10% CD लग गया, तो 90,000 का 9,000 10% हो गया, 81,000 हमने उसे कैश में दे दिया, 9,000 रुपए हमें डिस्काउंट मिल गया, और 90,000 रुपए की हमारी टोटल परचेज हो गई। ठीक, देखिए फर्स्ट एंट्री देखिए, नॉर्मल एंट्री है, परचेज टू चिंटू,
दूसरी एंट्री में हमें टीडी मिल गया, तो टीडी हमें जनरल में शो नहीं करना होता, तो इसकी अमाउंट 1 लाख रुपए से 10% काट के शो कर देते हैं। और तीसरी एंट्री हमारी कैश डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट हमें जनरल में शो करना होता है। कैश डिस्काउंट वहां होता है जहां कैश होता है। अगर कैश 2 में है तो डिस्काउंट भी 2 में आएगा, अगर कैश बाय में है तो डिस्काउंट भी बाय में ही आएगा, और इसे हमें शो करना होता है। 1 लाख रुपए की परचेज है तो उस पर 10,000 रुपए हमारा कैश डिस्काउंट, और बैलेंस बचा हमने कैश पेड किया 90,000 रुपए का। अब हमारे दोनों ही चीजों, हमारे पास टीडी भी है और सीडी भी है, तो ऑटोमेटिकली सीडी आने पर एंट्री हमारी कैश में चली जाती है। तो 1 लाख रुपए का 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट कर गया, तो 90,000 रुपए आए, क्योंकि ये काट के शो करते हैं, और 10% हमें इस पे कैश डिस्काउंट देना है, तो 90,000 रुपए का 10% 9,000 रुपए, तो हमने एक पैसा दिया कैश का 81,000 रुपए। ठीक, इसी तरीके से सेल्स की बना लेंगे। सेल्स में क्या हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, और कैश या जो भी क्रेडिट होगा वो डेबिट साइड में आ जाएगा। सपोज करो गुड्स सोल्ड टू चिंटू, तो चिंटू अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू सेल्स अकाउंट। ऐसे यहाँ पे चिंटू टू सेल्स, और डिस्काउंट टीडी का काट के दिखा देंगे। और यहाँ पे कैश, अगर यहाँ पे कैश की एंट्री है सेल्स में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश के साथ डिस्काउंट आता है तो बाय में पहुंच जाएगा कैश भी, और डिस्काउंट भी दोनों शो कर देंगे। इसी तरीके से ये वाली एंट्री हो जाएगी। कैश अकाउंट डिस्काउंट वहीं आएगा जहां कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।